राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको क्या करना है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी को डिस्कस करना है। हम लोगों ने लगभग हाफ ऑफ द सिलेबस इसका सीडीपी का भी कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी आपका ये भी सेशन क्या होगा, कंप्लीट होने वाला है। और ड्यूरेबल एसपी टीजीटी मैथ का सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। जो साथी मैथ के स्टूडेंट हो वो प्लेलिस्ट में जाएं। DSSB टीजीटी मैथ्स के नाम से उनको प्लेलिस्ट मिलेगी। 115 क्लासेस मिल जाएंगी। उनका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, अब उस पर एक नई शुरुआत करने की उसमें सोच में जारी है कि उसके जो PRQ 2021 वाले कम से कम जो क्वेश्चन आए थे, कई सिर्फ क्वेश्चन हुए थे मेल फीमेल वाले, उन सभी को एक बार रिवाइज करा दिया जाए और उसके बाद प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया जाए। प्रैक्टिस बैच उसी अकॉर्डिंग किया जाए जिस अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जैसे सिलेबस में भी कुछ क्वेश्चंस कराए गए हैं। जैसे जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन पर जो क्वेश्चंस पूछे या बनाए जा सकते थे, जो पॉसिबल था वो कराया गया है। ठीक है, तो एक बार आप वहाँ पे जरूर विजिट करें और उस क्लास को अच्छे से देखें। आइए पर्सनालिटी देखते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। कहाँ से पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया आपका? पर्सोना से आया है। विच मीन्स अ मास्क। इसका क्या मतलब होता है? एक मास्क worn by an actor while performing a character on the stage। इसका क्या मतलब होता है? जैसे जो एक्टर होता है वो परफॉर्म करता है तो एक मास्क पहन के परफॉर्म कर रहा हो। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स पर्सनालिटी रिफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। किसी चीज को, इंडिविजुअल्स को जानना, समझना और उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। Personality refers to individual differences in characteristics, patterns of thinking, feeling and behavior। Personality हमसे क्या रिफर करती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से? फीलिंग में हो, थिंकिंग हो और बिहेवियर में। आइए अब कुछ साइकोलॉजी के अनुसार की जो डिफिनेशंस हैं उन डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या क्या डिफिनेशन बताई गई हैं। अल्पोर्ट ने क्या बताया? पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स that determine his unique adjustment to the environment। सीधी सी बात उन्होंने क्या बताई कि पर्सनालिटी क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम्स that determine the unique adjustment to the environment से रिलेट किया उन्होंने साइकोलॉजी को, पर्सनालिटी को। स्नेक ने क्या बताया? पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड enduring organization of a person character, temperament, intellect and psyche that determine his unique adjustment to his environment। environment में उसका adjustment कैसा होता है, उसी चीज पे इन्होंने भी अपनी definitions दे दी। कैटल ने क्या बताया? personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation। personality, कैटल के अनुसार personality क्या है? एक परमिट होती है, एक प्रिडिक्शन होती है जो क्या करता है, इंसान किसी सिचुएशन में कर सकता है। फिर आए बैरन ने क्या बताया? Personality is generally defined as an individual, unique and relatively stable patterns of behavior, thoughts and emotions। सीधी सी बात है, आपको क्या आपको पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी की डिफिनेशन याद हो ना याद हो उसके लिए इतना ज़्यादा आपको जहमत नहीं उठानी है। बस आपको पर्सनालिटी क्या है इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम क्या देखते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। It comprise of both physical and psychological components। Personality of each individual is unique। Personality क्या होती है? सभी की एक तरीके से यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है। Personality functions as a unified whole। Personality कैसा होता है? पूरे एक whole की तरह। The main features of the personality do not easily change with time। इसका सबसे मेन फीचर्स क्या होता है पर्सनालिटी का? ये जल्दी चेंज नहीं होता समय के साथ। Thus it had the element of consistency। इसलिए हम इसको किस चीज के एलिमेंट्स कहते हैं? कंसिस्टेंसी का एलिमेंट कहते हैं। इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये क्या है? डायनेमिक है। किसमें? नेचर में क्या है? डायनेमिक है। चेंज कैन अकर ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन। चेंज इसमें कम होता है, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी होता रहता है, इसलिए क्या है? डायनेमिक है इन नेचर में। पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से आपकी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान
रखना रहेगा। पर्सनालिटी इज एडाप्टिव टू सिचुएशन। पर्सनालिटी को क्या करते हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करते रहते हैं। जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को ढालते रहते हैं। अब हमारी क्या आती है, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। पहली थ्योरी टाइप थ्योरीज, फिर दूसरी ट्रायड थ्योरीज, तीसरी साइकोडायनेमिक थ्योरीज यानी मनोगतिशीलता का सिद्धांत, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज मानवतावादी सिद्धांत, और सोशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव यानी सामाजिक व संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस चीज को याद रखना है, किसको, सोशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव सामाजिक व संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपकी टाइप थ्योरीज में क्या किस प्रकार की होती हैं। तो टाइप थ्योरीज हैव एक्सप्लेन्ड पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइकी एंड टेम्परामेंट। ये आपकी साइकी और टेम्परामेंट के अनुसार क्या करती है, इस चीज को डिफाइन करती है। टेम्परामेंट रिफर्स टू इमोशनल एस्पेक्ट्स। टेम्परामेंट किसको रिफर्स करता है, सीधी बात है, इमोशनल एस्पेक्ट्स को ऑफ द पर्सनालिटी लाइक चेंज इन मूड, टेंशन, एक्साइटमेंट। टेम्परामेंट हमारा क्या होता है, किसी का टेम्परामेंट, किसी का पारा गर्म है, किसी का टेम्परामेंट गर्म है, किसी का टेम्परामेंट ठंडा है। तो टेम्परामेंट हमें क्या रिएक्ट करता है या किस चीज को चेंज करता है, हमारे मूड, जैसे टेंशन हो गया या कोई एक्साइटमेंट हो गई, सैडनेस है, कुछ फीलिंग्स है, तो इन सब चीजों को हमारा टेम्परामेंट दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं फॉर ह्यूमर्स थ्योरी दैट द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू कैटेगराइज पर्सनालिटी वाज मेड बाय हिपोक्रेट्स 400 BC। उन्होंने 4 फ्लूइड्स बताया। हिपोक्रेट्स सजेस्टेड दैट ह्यूमरियस आर द वाइटल बॉडीली फ्लूइड्स ब्लड, येलो बाइल और फ्लेगम एंड ब्लैक बाइल। ब्लड इन्होंने क्या बताया, सैंग्विन यानी कि आशावादी, जैसे वार्म हार्टेड हो गया, आउटगोइंग हो गया, वोलेटाइल हो गया, चेयरफुल हो गया, जो आशावादी टाइप के लोग होते हैं वो किसमें हो गए, ब्लड वाले में। येलो बाइल क्या होता है इन्होंने, कॉर्लिक, चिड़चिड़ापन, जैसे आप देखते हैं क्या होता है चिड़चिड़ापन, जिसके अंदर पैदा हो जाता है डिटरमाइंड को टू एक्ट है, फायरी हो गया, एनर्जेटिक हो गया, पैशनेट हो गया, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उसमें हो गया येलो बाइल। ब्लैक बाइल में क्या कहा, मेलेंकोलिक यानी उदास, जैसे सीरियस हुआ, एनेक्सियस हो गया, क्वाइट हो गया, फेयरफुल हो गया, डिप्रेस रहता है, सैड रहता है, तो किसमें हो गया आपका ब्लैक बाइल में। और फ्लेगम क्या हो गया, फ्लेगमेटिक यानी सुस्त रहता है, जैसे स्लो हुआ, पेशेंट, काम, क्वाइट, शाई, रैशनल, कंसिस्टेंट, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके फ्लेगम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्नेस्ट क्रीगमर्स क्लासिफिकेशंस, जर्मन साइकोलॉजिस्ट। ये कौन थे आपके, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। जर्मन साइकोलॉजिस्ट क्रिस्मस हैज अटेम्प्टेड टू कोरिलेट साइकी एंड कैरेक्टर। From his studies on mental patients, he found that certain body types are associated with particular types of mental disorder. कई तरीकों की उन्होंने mental disorder को पाया। He has classified personalities into 4 types. इन्होंने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया, पर्सनालिटी को किसमें, 4 टाइप्स में, पर्सनालिटी को 4 टाइप्स में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। पहला टेक्निक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा एस्थेटिक और चौथा डिस्प्लास्टिक टाइप्स। तो आइए ये करके देखते हैं। फर्स्ट टाइप इन्होंने क्या बताया, इसको बताया इन्होंने फैट टाइप्स, इन होम फैट इज मोर देन मसल्स। ये उनमें पाया गया जिसमें क्या होता है, फैट मसल से ज्यादा होती है। ये किसमें पाया गया आपका पिकनिक वाला, कि जिसमें फैट जो होती है वो मसल से ज्यादा होती है। सोशल एंड हेल्पिंग टू अदर्स, और ये कैसे होते हैं, सोशल एंड हेल्पिंग टू अदर्स, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। दीज पीपल आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MDP भी कह देते हैं। ऐसे पीपल्स को जो ज्यादा होते हैं प्रोन टू सफर फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, उनको क्या कहा जाता है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इसे MDP भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कौन आएंगे, अब नाम से ही क्लियर है, एथलेटिक्स में क्या होंगे, जो हेल्दी होंगे, हेल्दी बैलेंस बिटवीन टू मसल्स एंड बोन्स, इनका बैलेंस क्या होगा, मसल्स और बोन के बीच में काफी अच्छा होगा। हेल्दी होंगे, बैलेंस बिटवीन द टू मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट, एनर्जेटिक रहेंगे, ऑप्टिमिस्ट होंगे, कैन एडजस्ट एनी सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन में क्या होंगे, खुद को ढालने के लायक
होंगे। दिस पीपल आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम ए सीरियस मेंटल डिसऑर्डर काइल्ड स्कीजोफ्रेनिया। ऐसे ऐसे लोगों को कौन सी बीमारी होती है, क्या कहा जाता है, स्कीजोफ्रेनिया। जो एथलेटिक्स होते हैं, जो उनकी अच्छी खासी बॉन्ड होती है मसल्स और बोन के बीच में, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, इन्हें एथलेटिक कहा जाता है। और फिर जब इन्हें कोई बीमारी होती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया, जब ज़्यादा प्रोन टू सफर करते हैं। एथलेटिक के बाद आता है नेक्स्ट आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या है, थिन एंड लीन टाल, नो मसल्स ओनली बोन। इनके पास मसल्स होती नहीं है, इनके पास क्या होती है, सिर्फ बोन होती है। अनसोशिएबल, ये सोशिएबल होते नहीं, शाई होते हैं, शर्माते हैं। पेसिमिस्ट एंड ऑलवेज एलोन, क्या करते हैं, हमेशा अकेला रहना ही पसंद करते हैं। और दे आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम एनडीपी, ये भी किससे सफर करते हैं, एनडीपी यानी मैनी डिप्रेसिव साइकोसिस। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लास्टिक टाइप। लास्ट टाइप्स उन्होंने जो 4 टाइप्स ऑफ इसको डिवाइड किया था। These types people will have unproportionate body and do not belong to any of the 3 types mentioned above. This disproportions is due to hormonal imbalance. Hormonal imbalance के कारण ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। Their behavior और personality are also imbalance. उनकी behavior और personality क्या होती है, also imbalance हो जाती है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसी डिस्पोर्शन उत्पन्न होता है और इसके चलते उनको बिहेवियर और पर्सनालिटी भी इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एटी की पाठशाला तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके एटलीस्ट 2 बार क्या करेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, क्योंकि 20 से 22 क्लास में मुश्किल से कहा गया है, तो आज अभी 11वीं क्लास है तो हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया गया है। आप खुद से भी पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस इतना छोटा होता नहीं, 3-4 महीने का सिलेबस होता है, और अगर आपको 20 क्लास में दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि आपको भी कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, सिर्फ मेरे ही करने से नहीं होगा। तो आप भी खुद से कम 2 बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विलियम सेल्डन क्लासिफिकेशन। विलियम सेल्डन का क्लासिफिकेशन इंडोमॉर्फ, जिसे विसेरोट्रॉनिक भी कहा गया। इसमें क्या बताया गया उन्होंने क्लासिफिकेशन में, रिलैक्स, सोशेबल, टॉलरेंट, कंफर्ट, लविंग, पीसफुल, ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं। शेप कैसी होगी, प्लम बॉक्सम, डेवलपमेंट एंड वेस्केरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है मिजोमॉर्फ, इसमें कैसे लोग होंगे, एक्टिव होते हैं, असर्टिव, वाइगोरस और कम्बेटिव। इनकी शेप कैसी होती है, मस्कुलर। एक्टोमॉर्फ, क्वाइट, फ्रेगाइल, रेस्ट्रेंट, नॉन असर्टिव, सेंसिटिव होते हैं। इनकी शेप होती है लीन, डिलाइट, पुअर और मसल्स। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी विस्केरोटोनिया, इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव ऑफ कंफर्ट एंड फूड, सोशेबिलिटी, फ्रेंडली एंड अफेक्शंस। सेरेब्रोनिया indicates excessive inhibitions and love of solitude. Somatonic indicates a craving for muscles activity. इसके बाद आए सीजी जैक, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी। सीजी जंक्स क्लासिफिकेशन, सीजी जंक्स has classified personality on the basis of sociability characters as introverts and extroverts. तो सीजी जंक्स ने किन 2 तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन किया, एक क्या, इंट्रोवर्ट्स, एक एक्सट्रोवर्ट्स। Introverts are described as people who share characteristics such as shyness, social withdrawal, and tendency to talk less. Introverts में क्या डिस्क्राइब किया उन्होंने, कैसे पीपल्स को, who share characteristics such as shyness, जो शर्मीले होते हैं, social withdrawal, and tendency to talk less, कम बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रावर्ट्स में किसको बताया, share a tendency to be outgoing, friendly, जो क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, टाक्टिव एंड सोशल इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, टाक्टिव होते हैं, बात करने वाले होते हैं,
ऐसे लोगों को उन्होंने एक्सट्रावर्ट्स बताया, और जो शाई होते हैं, सोशली नहीं होते हैं, जो बात नहीं कर पाते, उनको बताया इंट्रोवर्ट्स में बताया। दे प्रेफर सोशल कॉन्टैक्ट्स, जेनरस, स्पोर्टिव्स एंड करेजियस। ऐसे लोग किसे प्रेफर करते हैं? सोशल कॉन्टैक्ट्स, जेनरस में, स्पोर्टिव्स और करेजियस होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइप ए टाइप बी थ्योरी। मेयर फ्रेडमैन and his co-workers defined that they call type A and type B behavior patterns. कौन से डिफाइन किया? मेयर फ्रेडमैन and his co-workers defined that what they call type A and type B behavior patterns. इन्होंने डिफाइन किया कि टाइप ए और टाइप की जो फैक्टर्स है वो बिहेवियर कौन कौन से पैटर्न्स पे डिफाइन किया जाती है। तो इन्होंने टाइप ए को क्या बताया था? टाइप ए पर्सनालिटी इज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्लूड्स बीइंग इम्पेशेंस, जिनमें धैर्य की कमी होती है, जो इम्पेशेंस रखते हैं, उन्होंने क्या बताया? इन्होंने टाइप ए पर्सनालिटी में डिफाइन किया। एक्सेसिवली टाइम कॉन्शियस, इनसिक्योर अबाउट वंस स्टेटस, अपने स्टेटस से इनसिक्योर होते हैं, हाईली कम्पिटिटिव होते हैं, हॉस्टल्स एंड एग्रेसिव होते हैं, इनकेपेबल ऑफ रिलैक्सेशन होते हैं, रिलैक्सेशन के लिए क्या होते हैं? इनकेपेबल होते हैं। ये टाइप ए लोगों में इन्होंने क्या बताया? सीधी सी बात है, इम्पेशेंस यानी कि धैर्य की कमी वाले लोगों को टाइप ए में डिफाइन किया। Type A individuals are often highly achieving workaholics who multitask, drive themselves with deadlines, and are unhappy about the smallest of delays. छोटे से भी डिले कोई चीज़ किसी काम में हो जाता है तो उसके लिए क्या हो जाते हैं? अनहैप्पी हो जाते हैं। यानी इनमें धैर्य की कमी नहीं होती। अगर इन्हें जो चीज़ चाहिए जब चाहिए इनके पास वो चीज़ होनी चाहिए। इनके अंदर धैर्य नहीं होता, ये किसी चीज़ का वेट नहीं करते हैं, और किसी चीज़ में अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाती है, थोड़े से भी देर हो जाती है, थोड़ा सा भी विलम्ब होता है तो ये क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। An intrinsic insecurity or insufficient level of self-esteem, which is considered to be the root cause of the syndromes. This is believed to be convert and therefore less observable. इसीलिए क्या होते हैं? लेस ऑब्जर्वेबल होते हैं। इनके लोगों को क्षमता भी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। The second step, time urgency and impatience, which causes irritation and exasperation. इनके अंदर क्या होती है? इरिटेशन की भी भावना काफ़ी हद तक उत्पन्न रहती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इम्पेशेंस होता है और अर्जेंसी होती है। इनके पास क्या होती है? टाइम की अर्जेंसी होती है, इम्पेशेंस होता है, धैर्य की कमी होती है, इसलिए इरिटेट भी रहते हैं। फ्री फ्लोटिंग हॉस्टिलिटी which can be triggered even over little incident. ठीक है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी क्या होते हैं? ये ट्रिगर्ड की भावना में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप बी पर्सनालिटी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? The type B personality in contrast is patience, relaxed and easy going. कैसे लोग होते हैं टाइप बी? इनमें पेशेंस होता है, इजी होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं और इजी गोइंग में जाते हैं। जैसे टाइप ए में क्या था? इम्पेशेंस था। टाइप ए को डिफाइन किया इन्होंने जिसमें धैर्य की कमी रहती है। टाइप बी में डिफाइन किया जिनमें पेशेंस रहता है, रिलैक्स रहते हैं और लाइफ को इजी गोइंग यानी आराम से चलने देते हैं। There is also a type AB mixed profile for people who cannot be clearly categorized and have a combination of both types of personality. एक AB टाइप का यानी मिक्स टाइप्स का भी होता है, जिनमें धैर्य की कमी भी होती है और थोड़ा बहुत धैर्य भी होता है, तो उन्हें मिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन माना गया। ठीक है, तो सीधा सा बात इन्होंने टाइप ए और टाइप बी डिफाइन किया। टाइप ए को बताया जिसमें धैर्य की क्या होती है? कमी होती है, और टाइप बी को बताया जिसमें धैर्य होता है और वो अपनी लाइफ को इजी वे में लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेंजर्स पर्सनालिटी टाइप्स। स्प्रेंजर पर्सनालिटी टाइप्स। स्प्रेंजर क्लासिफाइज पीपल अकॉर्डिंग टू अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। It is assumed that people accept certain values which unify their personalities. He classifies people into 6 types. स्पेंजर्स ने क्या किया? पर्सनालिटी को 6 टाइप्स में डिफाइन किया। इन्होंने क्या किया कि लोगों को 6 टाइप्स में विभाजित करके बताया। सबसे पहला थ्योरेटिकल टाइप्स, दूसरा द इकोनॉमिक टाइप, तीसरा एस्थेटिक टाइप, चौथा द सोशल टाइप्स,
पांचवा पॉलिटिकल टाइप और छठवां क्या था, द रिलीजियस टाइप। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला थ्योरेटिकल टाइप्स क्या है। थ्योरेटिकल टाइप इज मोर इंटरेस्टेड इन इंटेलेक्चुअल परसुएट एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। ही बिकम्स आइदर अ साइंटिस्ट और अ फिलोसफर। ऐसे लोग कैसे बनते हैं, या तो साइंटिस्ट बनते हैं या तो फिलोसफर बनते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो किसमें होता है, मेनली इंटेलेक्चुअल होता है, परसुएट एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, सच की खोज करने में होता है। तो थ्योरेटिकल टाइप के लोग कैसे होते हैं, सच की खोज करने वाले होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग ये क्या बनते हैं, साइंटिस्ट या फिर फिलोसफर बनते हैं। थ्योरेटिकल टाइप क्या हो गए, सच की खोज करने वाले हो गए। सेकंड स्टेप पे आता है द इकोनॉमिक टाइप इज मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियली यूजफुल थिंग। क्या करते हैं, मटेरियल से यूजफुल बने हुए थिंग्स के लिए ज्यादा परसेप्टिव होते हैं। तीसरा आता है एस्थेटिक टाइप इज मोर इंटरेस्टेड इन ब्यूटी एंड फॉर्म। एस्थेटिक टाइप वाले केस में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं ब्यूटी में। नेक्स्ट आता है फोर्थ, द सोशल टाइप्स इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड वर्चुअस। जो सोशल टाइप्स होते हैं क्या कैसे होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पांचवा आता है आपका पॉलिटिकल टाइप्स इज मोर इंटरेस्टेड इन पावर एंड वांट्स टू इन्फ्लुएंस पीपल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। पॉलिटिकल टाइप्स लोग कैसे होते हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड किसमें होते हैं, पावर्स में, क्योंकि पॉलिटिकल के बाद पावर्स तो होती ही हैं। पावर्स एंड वांट्स टू इन्फ्लुएंस पीपल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, अपने हर गतिविधि से क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है द रिलीजियस टाइप्स। The religious type is interested in finding an ultimate meaning। ये किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही चीज की खोज में डूबे हुए रहते हैं। अल्पोर्स थ्योरी यानी गार्डन अल्पोर्स ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हिम द ट्राइट्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी। इनके अनुसार जो लक्षण होते हैं वो व्यक्तित्व क्या है, मौलिक इकाई होते हैं। एवरी पर्सन डेवलप्स a unique set of organized tendency called traits। प्रत्येक व्यक्ति संगठित प्रवृत्तियों का एक अनूठा समूह विकसित करता है जिसे लक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। Garland Alpers identified thousands of personality traits and grouped them into three categories। पहला कार्डिनल traits, the traits that dominate your personality, यानी जो खुद की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करे। दूसरा सेंट्रल ट्राइट्स, मेन ट्राइट्स that from your personality। और तीसरा सेकेंडरी ट्राइट्स, वेरिएबल ट्राइट्स which differ depending on the current circumstances। आइए पहला देखते हैं कार्डिनल ट्राइट्स में उन्होंने क्या बताया। कार्डिनल ट्राइट्स आर प्राइमरी, ये कौन सा है, प्राइमरी है, एंड दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स। कार्डिनल लक्षण प्राथमिक है और ये किसी व्यक्ति के व्यवहार और विशेषताओं के सभी पहलुओं को कवर करते हैं। कार्डिनल ट्राइट्स क्या है, प्राइमरी यानी सबसे पहला है, और किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, विशेषता होता है, उन सभी की पहलुओं को क्या करते हैं, ये कवर अप करते हैं। दूसरा आता है आपका सेंट्रल ट्राइट्स। सेंट्रल ट्राइट्स रिप्रेजेंट्स फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन सच एज काइंडनेस, ऑनेस्टी, etc। सेंट्रल ट्राइट्स क्या होते हैं, केंद्रीय लक्षण कुछ विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे किसी की दयालुता हो गई, ईमानदारी हो गई। तो ऐसे चीजों में कौन सा किस चीज का उपयोग होता है, आपका सेंट्रल ट्राइट्स का उपयोग होता है। ये क्या है, केंद्रीय लक्षण है, जिसमें जाहिर सी बात है कुछ विशेषताओं का क्या होगा, प्रतिनिधित्व किया जाएगा और इनका प्रयोग व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी की दयालुता हो गई, किसी की ईमानदारी हो गई, किसी की अच्छाई हो गई, तो इन सब चीज में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद लास्ट टाइप आपका क्या आता है, सेकेंडरी ट्राइट्स अपीयर इन ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल रेंज ऑफ सिचुएशंस। द्वितीय लक्षण केवल अपेक्षाकृत कम स्थितियों में ही प्रकट होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे कम स्थितियों में प्रकट होते हैं। These are not strong enough like cardinal traits and hence they are not regarded as integral part of one's personality। तो सीधी सी बात है, इन्होंने तीन टाइप्स में डिफाइन किया, कार्डिनल ट्राइट्स, सेंट्रल ट्राइट्स, सेकेंडरी ट्राइट्स। कार्डिनल ट्राइट्स में इन्होंने क्या बताया कि ये प्राथमिक लक्षण है और ये व्यक्ति व्यवहार विशेषता के सभी पहलुओं में क्या करते हैं, कवर करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया सेंट्रल ट्राइट्स। सेंट्रल ट्राइट्स में इन्होंने बताया कि ये कुछ विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे किसी की ईमानदारी हो गई, किसी की दयालुता हो गई, किसी की काइंडनेस हो गई। तो इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए सेंट्रल ट्राइट्स की चीज़ें उपयोग की जाती हैं। इसके बाद लास्ट टाइम इन्होंने बताया सेकेंडरी ट्राइट्स। इसमें इन्होंने बताया कि केवल अपेक्षाकृत कम स्थितियों में ही प्रकट किए जाते हैं।
ठीक है। तो क्या होता है, आप ये बच्चा के कमिश्नरियों में प्रकट किए जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक देंगे। आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको क्या होगी, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से आप क्या करेंगे, कम से कम 2 बार इसका रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपकी रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपकी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहेगी। ठीक है, तो हमारा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।